तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ज्ञानपुर। इस गांव के लोग बहुत ही ज्ञानी थे। हर घर में किताबें होती थीं और लोग घंटों तक शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करते थे। गांव में एक बूढ़ा शिक्षक था जिसका नाम था आचार्य। आचार्य अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम था विवेक। विवेक बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका मानना था कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि जीव न के अनुभवों में होता है। वह आचार्य से अक्सर बहस करता और कहता कि किताबी ज्ञान सिर्फ एक बोझ है। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव के सभी लोग मिलकर गणेश जी की मूर्ति बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बार उन्होंने आचार्य को मूर्ति बनाने का जिम्मा दिया, क्योंकि वे ज्ञान के प्रतीक थे। आचार्य ने कई दिनों तक मेहनत की और एक बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति बनाई। मूर्ति में गणेश जी के हाथ में एक खुली किताब थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो विवेक ने हंसते हुए कहा, आचार्य जी, आपने तो गणेश जी को भी किताबी बना दिया। क्या ज्ञान सिर्फ किताबों में होता है? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, किताब सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होते। ये ज्ञान का सागर है। लेकिन सिर्फ किताब को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, उसे समझने से मिलता है। आचार्य की बात सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया। उसने तय किया कि वह इस साल गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जिसमें कोई किताब नहीं होगी। उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें गणेश जी के हाथ में एक खाली दीपक था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो लोग हैरान रह गए। विवेक ने कहा, आचार्य जी, मेरा मानना है कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हमारा मन और हृदय खाली हो। जब हम अहंकार से भरे होते हैं तो हम कुछ भी नया नहीं सीख पाते। गांव के लोग विवेक की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है, आचार्य की मूर्ति जिसमें खुली किताब थी या विवेक की मूर्ति जिसमें खाली दीपक था। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो गांव के मुखिया ने दोनों मूर्तियों को एक साथ रखा। उन्होंने कहा, आज हम दोनों मूर्तियों की पूजा करेंगे। जब पूजा समाप्त हुई तो आचार्य ने कहा, विवेक सही है। ज्ञान तभी आता है जब हमारा मन और हृदय खाली हो। किताब ज्ञान का एक माध्यम है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही होता है। विवेक ने कहा, आचार्य जी सही है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसे जीवन में नहीं उतारते। खाली दीपक में तेल तो होता है, लेकिन जब तक उसे जलाया न जाए तब तक वह रोशनी नहीं देता। उस दिन ज्ञानपुर के लोगों को समझ आया कि सच्चा ज्ञान किताबों और अनुभवों दोनों के संगम से मिलता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब किताबी ज्ञान और अनुभवी ज्ञान का संगम बन गया। हर साल गांव के लोग गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ अपने भीतर के अहंकार को भी त्यागते थे, ताकि वे कुछ नया सीख सकें। ज्ञानपुर में आचार्य और विवेक के बीच की बहस ने एक नई परंपरा को जन्म दिया था। गांव के लोग अब सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि वे जीवन के हर अनुभव से भी सीखते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब हर साल एक ज्ञानोत्सव बन गया था, जहां गांव के लोग अपने अपने अनुभव और ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। एक साल गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव की एक नदी, जो पूरे गांव के लिए जीवन रेखा थी, अचानक सूखने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान थे। आचार्य ने अपनी किताबों में देखा, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। विवेक ने अपने अनुभवों से सोचा, लेकिन उसे भी कोई हल नहीं मिला। गांव के लोग बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि अगर नदी सूख गई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तभी गांव में एक साधु महात्मा आए जिनका नाम था प्रज्ञाराम। प्रज्ञाराम बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत गहरी थीं। गांव के लोगों ने उनसे मदद मांगी। प्रज्ञाराम ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी नदी इसलिए सूख रही है क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम सिर्फ नदी से लेते हो, लेकिन उससे कुछ देते नहीं। गांव के लोगों ने पूछा, हम नदी को क्या दे सकते हैं? प्रज्ञाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान।
गांव के लोग हैरान हो गए। प्रज्ञाराम ने समझाया, नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये ज्ञान का भी स्रोत है। अगर तुम उसे ज्ञान दोगे तो वह तुम्हें पानी देगी। प्रज्ञाराम ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, तुम सब अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करो। ये ज्ञान ही इस नदी को फिर से जीवंत कर देगा। गांव के लोग सोच में पड़ गए। फिर आचार्य ने अपनी किताबें निकाली और विवेक ने अपने अनुभव बताए। गांव के हर व्यक्ति ने अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू किया। किसी ने बताया कि कैसे कम पानी में खेती की जा सकती है, तो किसी ने बताया कि कैसे बारिश के पानी को बचाया जा सकता है। जैसे जैसे लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते गए, नदी में पानी फिर से बहने लगा। ये देखकर गांव के लोग बहुत हैरान हुए। प्रज्ञाराम ने कहा, देखो, ज्ञान जब एक दूसरे के साथ बांट आ जाता है तो वह बढ़ता है। इसी तरह जब तुम अपने ज्ञान को नदी के साथ बांटते हो तो वह भी तुम्हें वापस देती है। गणेश चतुर्थी का दिन आया तो गांव के लोगों ने कोई मूर्ति नहीं बनाई। इसके बजाय उन्होंने मिलकर नदी के किनारे एक बड़ा सा ज्ञान कुंड बनाया। हर किसी ने उसमें अपना एक अनुभव, एक सीख या एक ज्ञान का टुकड़ा डाला। जब कुंड भर गया तो आचार्य ने कहा, आज हमने गणेश जी को जो सबसे बड़ी भेंट दी है वह है हमारा ज्ञान। और इस तरह ज्ञानपुर में गणेश चतुर्थी का त्योहार ज्ञान बांटने का त्योहार बन गया। हर साल लोग गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का संकल्प लेते थे, ताकि वे अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन रोशन कर सकें। ज्ञानपुर की यह नई परंपरा पूरे देश में फैल गई थी। लोग दूर दूर से ज्ञानपुर आते थे ताकि वे ज्ञान बांटने की इस अनूठी परंपरा को देख सकें। आचार्य और विवेक दोनों मिलकर गांव को एक ज्ञान का केंद्र बना चुके थे। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूखमरी के शिकार होने लगे। सरकार ने लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा था। तब प्रधानमंत्री ने ज्ञानपुर के आचार्य और विवेक को बुलाया और उनसे मदद मांगी। आचार्य ने अपनी किताबें और विवेक ने अपने अनुभव बताए, लेकिन उन्हें भी कोई हल नहीं मिला। वे दोनों बहुत निराश हो गए। तभी उन्हें प्रज्ञाराम की बात याद आई, ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसे बांटा जाए। आचार्य और विवेक ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में ज्ञान बांटो अभियान शुरू किया। वे हर गांव में गए और लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने लोगों से कहा, तुम सब अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करो। ये ज्ञान ही इस सूखे को हरा देगा। लोगों ने पहले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब आचार्य और विवेक ने अपनी कहानियां सुनाई तो लोग उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करना शुरू किया। किसी ने बताया कि कैसे सूखे में अभी फसल उगाई जा सकती है, तो किसी ने बताया कि कैसे कम पानी में भी काम चलाया जा सकता है। जैसे जैसे लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते गए, उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर तालाब खोदे, नहरें बनाई और बारिश के पानी को बचाने के लिए नए तरीके सीखे। कुछ ही महीनों में राज्य में एक बड़ा बदलाव आया। न केवल सूखा खत्म हो गया, बल्कि लोग एक दूसरे से जुड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत ज्ञान में है, और जब ज्ञान बांटा जाता है तो वह बढ़ता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से आने वाला था। इस साल आचार्य, विवेक और पूरे राज्य के लोगों ने मिलकर गणेश जी की एक विशेष पूजा की। इस पूजा में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि हर गांव से लोग अपने द्वारा उगाए गए अनाज, फल और सब्जियों को लेकर आए थे। जब पूजा समाप्त हुई तो आचार्य ने कहा, आज हमने गणेश जी को जो सबसे बड़ी भेंट दी है वह है हमारा ज्ञान और हमारी एकता। हमने ये साबित कर दिया है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होता है। और इस तरह ज्ञानपुर की कहानी पूरे देश में फैल गई। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक पर्व बन गया, जो लोगों को ज्ञान, एकता और कर्म का महत्व सिखाता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।